आते हैं। अलमास चौधरी के लिए तो आरआईपी का मतलब ही बदल गया। इश्तियाक अहमद का भद्दा कमेंट पढ़कर शायद इनकी मां और बहन भी शर्म से आंखें झुका लेंगे। अब आप गौर कीजिए, अभद्र टिप्पणी करने वाले एक एक शख्स के नाम पर कोई महताब है तो कोई रबिया, कोई अलमास है तो इश्तियाक। यहां सवाल खड़ा होता है, सवाल यह कि एक विशेष धर्म समुदाय में यह कैसी मानसिकता भरी जा रही है। ये कट्टरपंथी कब अपनी मानसिकता बदलेंगे? ये मानसिकता क्या कभी बदल भी पाएगी या नहीं? अगर समाज में इस तरह के लोग रहेंगे तो कैसे सुधरेंगे हालात? 12 साल पहले दिल्ली की निर्भया, अब कोलकाता की महिला डॉक्टर। ऐसे तो एक के बाद एक ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी और कट्टरपंथी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी मानसिकता को समाज में फैलाकर माहौल बिगाड़ते रहेंगे। और अब मैं आपको घटना बता रहा हूं दर्शकों, बरेली की। यह रिपोर्ट आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि बरेली में बांग्लादेश जैसी साजिश की जा रही है। कल भी हमने आपको बरेली का एक मामला दिखाया था, लेकिन आज एक महिला पर हमला किया गया है। क्यों यह हमला किया गया, कौन था वो शख्स, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जगह एक है, धमकी एक है, आरोपी भी एक ही समुदाय के हैं और निशाना हिंदू परिवार ही है। अलग है तो बस तारीख। 15 अगस्त 2024, 16 अगस्त 2024। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो दुनिया के सामने है, लेकिन भारत में भी कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करने पर लगे हैं। भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रहे हैं और उसका एपिसेंटर बनता दिख रहा है बरेली। बरेली में पहले आबिद अली ने हिंदू परिवार को घर में घुसकर बांग्लादेश बनाने की धमकी दी थी और अब वैसा ही एक और मामला सामने आया। बरेली में मोहम्मद मलिक नाम के शख्स पर हिंदू परिवार की दुकान में घुसने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, महिला के साथ किस कदर मारपीट की वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने न सिर्फ मारपीट बल्कि विरोध करने पर बांग्लादेश जैसे हालात करने की धमकी दी है। डरा सहमा परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है, साथ ही न्याय न मिलने पर आत्मदाह कर लेने की बात कह रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी ऐसी आदमी को सजा मिले। धमकी देता है कि मैं यहाँ पर बांग्लादेश बना दूंगा, हिंदुओं को बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तो क्या हिंदू महिला सुरक्षित नहीं रहेगी घर में? अगर कोई इंसान मर्द बाहर है तो क्या औरत बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकती हमारी? पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन एसडीएम कोर्ट से वो जमानत पर छूट गया है, जिसके बाद परिवार में खौफ है। सच जो भी हो, लेकिन जिस तरह से बरेली में एक के बाद एक दो इस तरह के मामले सामने आने पर अपने आप में सवाल खड़ा होता है। सवाल यह कि भारत में रहकर भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश कौन रच रहा है? और अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको चौंका देगी दर्शकों, क्योंकि भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जब रोका जा रहा है तो जो रोक रहा है उस पर हमला हो रहा है। घटना कहां की है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश को आजाद हुए 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 78 सालों में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है कट्टरपंथी सोच। देश विरोधी ताकतें जो देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के बजाय उसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने की तरफ वापस धकेल रही है। इसका जीता जागता सबूत स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मध्य प्रदेश की विदिशा में देखने को मिला। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है, लेकिन भारत के इसी दिल में छेद करने की साजिश की जा रही। राष्ट्र विरोधी रहे भारत में रहे, आजादी की सांस यहां ले रहे हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का कर रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर एक मस्जिद के सामने स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मस्जिद के सामने वहां एक मैदान है जहां यह कार्यक्रम रखा गया। तभी कुछ लोगों के बीच आपस में कहासुनी हुई। एक तरफ था देश हित के नारे लगाने वाला समूह, तो दूसरी तरफ देश विरोधी ताकतें। अपने हिसाब से नहीं, तू समझ आ रहा है, समझा रहा है, अकेला
तेरी। हाँ, समझ गया ना। काफी देर तक दोनों गुटों के लोगों में कहासुनी चलती रही। होता कुछ ऐसा है कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम खत्म होता है, तभी कुछ लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगते हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसी के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ विद्रोह की आग फैल जाती है और विवाद बढ़ जाता है। वीडियो वायरल होता है तो बीजेपी कार्यकर्ता इसकी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। वीडियो में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो हमारे समाज का जो सद्भावनापूर्ण वातावरण ये न बिगड़े, और जिन लोगों ने हमारे विरोधी देश पाकिस्तान के इस ऐसे अवसर पर जो नारे लगाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, वीडियो की जांच की जाती है और इसके देश विरोधी पाए जाने पर एक आरोपी को हिरासत में लिया जाता है। और इसमें उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करी है प्रकरण पंजीबद्ध करके, तो उस संबंध में जो है उसका वीडियो का परीक्षण भी करके हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर देश के लिए इतनी नफरत क्यों है? आखिर ये नफरत का इंजेक्शन भरा कहां से जाता है? क्या कोई देश विरोधी ताकतें जो हिंदुस्तान में रहकर ही देश की जड़ें खोखली करने में जुटी हैं? माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे लोगों को ढूंढ निकालने की जरूरत है। अभी आपने देखा दर्शकों, विदिशा में किस तरह स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई एक तस्वीर और दिखा रहा हूं मैं। तस्वीर स्वतंत्रता दिवस की ही है और इस मौके पर तिरंगा रैली निकाली जा रही थी। मुस्लिम समुदाय की ओर से निकाली जा रही इस रैली में फिलिस्तीन का झंडा दिखा। सोचिए, फिलिस्तीन का झंडा देखिए आप, तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस्लाम जिंदाबाद के नारे तक यहां पर लगाए गए। ये लोग कौन हैं? इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस पूरे के पूरे वीडियो का संज्ञान ले रही है। लेकिन आप सोचिए, आजादी, हमारे देश की स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था और झंडा फिलिस्तीन का लहराया जा रहा था। इसी को लेकर अब पुलिस की टीम जांच कर रही है दर्शकों। और अब आपको जो खबर मैं दिखाने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश से आई है दर्शकों। समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम विधायक का मुंह बंद कर दिया धर्मेंद्र यादव ने। लेकिन आखिर क्यों वो भड़क गए? एक मुस्लिम विधायक का क्यों मुंह बंद कर दिया, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नाम है नफीस अहमद, लेकिन ये अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। समाजवादी पार्टी जो संविधान करती है, लेकिन आजमगढ़ में हुए संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में वो संविधान दिखाई नहीं दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव थे, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम में सपा विधायक नफीस बोलने के लिए उठे तो दूसरे नेताओं ने बोलने से रोक दिया। फिर क्या था, विधायक जी आग बबूला हो गए, आरोप पर आरोप लगाते चले गए। एक मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। कार्यक्रम था तो मीडिया के कैमरे में सब कुछ कैद हो गया, लेकिन जैसे ही सपा नेताओं की नजर पड़ी, मीडिया कर्मियों के कैमरे छीनने की कोशिश होने लगी। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस पार्टी में शिवपाल हाशिए पर है, वहां अहमद की क्या मिसाल, जिस पर सपा छोटी सी घटना बता रही है। नसीम अहमद विधायक कोई गलतफहमी हो गई थी कि वो विधायक हैं तो बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी में वही बोल सकता, वही अपने विचार रख सकता है जिसको अखिलेश यादव और उनका गैंग चाहेगा। तो ये तो होना ही था। आजमगढ़ की मामूली कहासुनी को कहीं ना कहीं एक दूसरा ही रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पार्टी के नेताओं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं। कुल मिलाकर वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव के MY समीकरण पर भी सवाल खड़े होने लगे। अब आपको लेकर चलते अमरोहा, जहां पर
छत से गोलियां बरसाई जा रही हैं। सिर्फ गोली नहीं, हाथ में अगर पत्थर आया तो वो भी फेंक दिया गया। लाइव फायरिंग क्यों हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान में हवा में गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज दिल दहलाने के लिए काफी। घर की छत से फायरिंग, पथराव और हंगामे की ये तस्वीर अपने आप में दहशत भरने के लिए काफी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं। दो पक्ष हैं जिनके बीच पुरानी रंजिश है। दोनों आमने सामने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अवैध तमंचा लहराया जा रहा है। सिर्फ लहराया ही नहीं जा रहा, फायरिंग भी की जा रही है। दोनों पक्षों की कोशिश एक दूसरे से ताकतवर दिखने की, लगातार गाली गलौज की जा रही है। दोनों पक्षों की एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को देखकर साफ लग रहा कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। अमरोहा में गैंग्स ऑफ वैसेपुर बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलते हैं, फिर बात इतनी बढ़ जाती कि फायरिंग तक पहुंच जाती। पूरा इलाका खौफ से भर जाता। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। मानो को बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। समाजवादी पार्टी जो संविधान करती है, लेकिन आजमगढ़ में हुए संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में वो संविधान दिखाई नहीं दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव थे, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम में सपा विधायक नफीस बोलने के लिए उठे तो दूसरे नेताओं ने बोलने से रोक दिया। फिर क्या था, विधायक जी आग बबूला हो गए, आरोप पर आरोप लगाते चले गए। एक मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। कार्यक्रम था तो मीडिया के कैमरे में सब कुछ कैद हो गया, लेकिन जैसे ही सपा नेताओं की नजर पड़ी, मीडिया कर्मियों के कैमरे छीनने की कोशिश होने लगी। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस पार्टी में शिवपाल हाशिए पर है, वहां अहमद की क्या मिसाल, जिस पर सपा छोटी सी घटना बता रही है। नसीम अहमद विधायक कोई गलतफहमी हो गई थी कि वो विधायक हैं तो बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी में वही बोल सकता, वही अपने विचार रख सकता है जिसको अखिलेश यादव और उनका गैंग चाहेगा। तो ये तो होना ही था। आजमगढ़ की मामूली कहासुनी को कहीं ना कहीं एक दूसरा ही रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पार्टी के नेताओं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं। कुल मिलाकर वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव के MY समीकरण पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अमरोहा, जहां पर छत से गोलियां बरसाई जा रही हैं। सिर्फ गोली नहीं, हाथ में अगर पत्थर आया तो वो भी फेंक दिया गया। लाइव फायरिंग क्यों हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान में हवा में गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज दिल दहलाने के लिए काफी। घर की छत से फायरिंग, पथराव और हंगामे की ये तस्वीर अपने आप में दहशत भरने के लिए काफी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं। दो पक्ष हैं जिनके बीच पुरानी रंजिश है। दोनों आमने सामने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अवैध तमंचा लहराया जा रहा है। सिर्फ लहराया ही नहीं जा रहा, फायरिंग भी की जा रही है। दोनों पक्षों की कोशिश एक दूसरे से ताकतवर दिखने की, लगातार गाली गलौज की जा रही है। दोनों पक्षों की एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को देखकर साफ लग रहा कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हैं।
अमरोहा में गैंग्स ऑफ वैसेपुर बनाने की पूरी कोशिश हो रही। बुलाने में आजा, आजा। पहले दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलते, फिर बात इतनी बढ़ जाती कि फायरिंग तक पहुंच जाती। पूरा इलाका खौफ से भर जाता, लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।